नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे सहयोगी हैं आयुष मेरे साथ, और साथ ही साथ कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों की तस्वीरें एक तरफ से शुरू कर लीजिए। स्टीव स्मिथ हैं, रिकी पॉन्टिंग है, विराट कोहली और फिर उनके बगल में सुनील गावस्कर हैं। ये सारे ही नाम इसलिए चर्चा के केंद्र में है क्योंकि आप आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के नाम पर लड़ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई होती है। और मुझे तो कई बार वो जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत हुई थी तब का एक किस्सा सैकड़ों बार मैंने सुनाया। चलिए एक बार और सुना देते हैं कि एक देश के मीडिया ने लिखा कि दिस टीम हैज गॉट ओनली 3 प्रॉब्लम्स, दे कांट बैट, दे कांट बोल, दे कांट फील्ड। तो कुछ उस तरह की ज़बानी जंग चल रही है। कोई विराट कोहली के नाम पे लड़ रहा है, कोई स्टीव स्मिथ के नाम पर लड़ रहा है। कुल मिला जुलाकर वो जो बयानों का मसाला है ना, वो पड़ गया है अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विराट और स्मिथ को लेकर, जो तुलना चल रही है, जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि खबर किस तरह से चर्चा जो है इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के नाम पर अब शुरू हो चुकी है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों की जो मौजूदा फॉर्म है वो थोड़ी खराब चल रही है, औसत चल रही है। और इसीलिए जो बयान आए हैं गावस्कर के और रिकी पॉन्टिंग के, उसमें इन फॉर्म्स का जिक्र है इन दोनों ही खिलाड़ियों का। 22 तारीख को सीरीज शुरू हो रही है, अभी कुछ दिन बाकी हैं, घंटे अभी कई बाकी हैं। तब तक आप ऐसे ही बयान देखते रहिएगा, लगातार बयान आएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है भारतीय टीम के लिहाज से, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिहाज से, वो ये कि पिछले 1 दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारतीय टीम का कब्जा है और यही दरअसल उसके सामने चैलेंज भी है। मुझे याद है गावस्कर ने कहा था जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हारी थी कि अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमको ये सीरीज जीतनी है, ये बाद में सोचना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनती है या नहीं बनती है। पहला लक्ष्य होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि हम इस सीरीज को जीतें। वो इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी 1 दशक से जीतते चले आ रहे हैं। अब इस पूरी बहस में ये जो 2 नाम हमने आपको बताए मौजूदा खिलाड़ियों के और 2 नाम बताए पूर्व दिग्गजों के, वो आपस में भिड़े हुए हैं। और वो भिड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि जो फॉर्म है उसको लेकर बातचीत चल रही है। क्या कहा है विराट कोहली की फॉर्म पर रिकी पॉन्टिंग ने, यहां से उनके इस बयान से शुरुआत करते हैं शो की, बताते हैं आपको कि वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर उस बयान के मायने समझेंगे। मैंने एक दिन विराट के आंकड़े देखे थे। उन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ 2 शतक लगाए हैं। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा ठीक नहीं है, लेकिन अगर यह ठीक है तो फिर चिंता की बात है। मेरे ख्याल से मौजूदा समय में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हो और पिछले 5 मैच में उसने सिर्फ 2 शतक लगाया हो। यह कह रहे हैं रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली की फॉर्म को लेकर। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होती है आयुष। बात तो सही है, विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, इसमें कोई दो राय नहीं। विराट कोहली जिस तरह से बल्क में रन बनाते थे उस तरह के रन उनके पिछले 4-5 साल में नहीं है। ये हम आगे बता भी देंगे अभी जब आंकड़े दिखाएंगे। बावजूद इसके जो बात गौतम गंभीर ने कही थी, मैं आज सोच रहा हूं वही बात कर्टसी गौतम गंभीर कह दूं, भैया अपनी टीम की देखो ना, हमारी टीम की क्यों देख रहे हो। बिल्कुल सर, मतलब आपकी टीम की भी कोई खास फॉर्म है नहीं। अभी पाकिस्तान गई है। हाँ? और पाकिस्तान ने किस तरीके से आपको ओडीआई सीरीज में हरा दिया 22 साल के बाद, तो ये भी एक बेइज्जती की बात है। और आप तो मतलब ओडीआई क्रिकेट में बहुत नामी टीम है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी टीम में भी बेहतर नहीं चल रही हैं। नामी क्या भाई, वर्ल्ड चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया की वनडे में। की अगर बात किया जाए, वनडे में बात किया जाए, हर चीज आप जीत रखे हैं, लेकिन आपकी फॉर्म उस तरीके की नहीं चल रही है और खिलाड़ी तो आपके भी टच में नजर नहीं आ रहे हैं। आगे आपको और भी क्लैरिटी से इस बात को बताएंगे कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे चाहे आप गेंदबाजी देखिए, मिचेल स्टार्क देखिए, जॉश हेजलवुड देखिए, पैट कमिंस देखिए, जो आंकड़े पिछले 2-3 साल में थे वो आंकड़े पिछले 1 साल 1.5 साल में नहीं नजर आए हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत उनकी टीम में भी लगातार चल रही है। खिलाड़ियों की फॉर्म, प्लेइंग 11 कैसी होगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना लगातार कर रही है। लेकिन वही बात है सर कि इंडियन मेंटेलिटी, या इंडियन क्या छोड़िए, इंसानों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स में झांकने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को। दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो आपको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, भले अपने घर में चीजें सॉर्टेड ना हो। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का हाल जो है सर वो लगभग यही समझ में आता है। चाहे रिकी पॉन्टिंग की बात कर लीजिए, चाहे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, सबका यही समझ में आता है कि भैया इंडिया अपने देश में, अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली क्या कर रहे हैं, गौतम गंभीर ने किसको
उसको क्या बोल दिया, रोहित शर्मा अवेलेबल रहेंगे नहीं। अरे आप अपनी टीम की चिंता करो साहब, हम अपना देख लेंगे। पिछली बार भी आपने बहुत चिंता की थी, मजाक मजाक में गाबा उड़ा ले गए, गाबा का घमंड टूट गया आपका। तो आप अपनी टीम पे बेहतर तरीके से फोकस करिए। हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो ये सारा काम देख लेंगे, सारी चीजें। हमारे पास बहुत बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, एक अच्छी खासी स्क्वाड लेके हम पहुंच रहे हैं। और आप डाउन एंड आउट आप हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से ऑस्ट्रेलिया में आप हार रहे हैं। इंडिया में तो हम जीतते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जीतते हैं। तो प्रेशर आप माउंट करना चाहें कितना भी टीम इंडिया पे, एक्चुअल प्रेशर सर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही है सीरीज का। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, अपने घर में खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और ऐसा नहीं है, जो बात अभी आयुष ने कही कि आप वो बड़ा पुराना डायलॉग है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो वही वाला हाल है, जब आपका खुद का किला जो है वो एक दशक से सुरक्षित नहीं है तो फिर। और दूसरी चीज ये भी है कि शायद रिकी पॉन्टिंग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट अब एक रोहित शर्मा या एक विराट कोहली या एक जसप्रीत बुमराह के भरोसे नहीं चलता है। यहां पर ऋषभ पंत भी हैं, यहां पर सरफराज भी हैं, यहां पर शुभमन गिल भी हैं, यहां पर मोहम्मद सिराज भी हैं। हर एक खिलाड़ी अपने आप में चैंपियन है। तो विराट के इर्द गिर्द आप जो ये एक अननेसेसरली का दबाव बनाना चाह रहे हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश ना हो तो बेहतर है। चलिए हम अपनी बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं विराट की। आते हैं उस आंकड़े पर जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हाँ, रन्स उनसे नहीं बने हैं उस तरह से जैसे वो बनाया करते थे। दिखाइए जरा ग्राफिक्स। पिछली जो 60 पारियां हैं, उन 60 पारियों में 2 शतक हैं सिर्फ विराट कोहली के और 11 अर्धशतक हैं। तो अगर आप देखें 60 पारियों में तो 11 अर्धशतक और 2 शतक, यानी 10 जो आंकड़ा है वो आप ऐसे मान लीजिए कि लगभग 20% इनिंग्स पे उनके रन बने, ज्यादातर में रन नहीं बने। जो उनकी औसत है 2024 की, यानी इस साल की, वो है सिर्फ 22.72 की। इस साल 6 टेस्ट मैच खेले हैं विराट कोहली ने और उसमें सिर्फ 1 अर्धशतक है। तो ये आंकड़े तो चिंता करने वाले हैं ही है, लेकिन जो हमने पहले भी कहा, लेकिन इसकी चिंता विराट कोहली करेंगे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, और वो कर भी रहे होंगे। बिल्कुल। और गौतम गंभीर, विराट कोहली इन चीजों की चिंता करें, उनके दिमाग में ये चीजें हैं और किस तरीके से उससे डील करना है ये चीजें। लेकिन वही बात है सर, ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलेगा इन चीजों पे? और आप तो एज ए टीम आपको खुश होना चाहिए कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जब वो फॉर्म में रहते हैं तो आपका जीतना तो बहुत दुश्वार हो जाता है। जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि जब आप शायद थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं या किसी खिलाड़ी के प्रेजेंस का की वजह से आपको इफेक्ट पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आप आगे से ही अटैक करने की, मतलब एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप चोर हैं तो आप पहले ही इस तरीके की चीजें करने लगते हैं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ये चीजें करके दिखा रहा है कि वाकई में पैनिक सिचुएशन जो है वो उनके यहां भी क्रिएटेड है। हम तो पैनिक इसलिए हैं कि चलिए हमारे कप्तान साहब पहले टेस्ट मैच में नहीं पहुंचेंगे, हमारे खिलाड़ी चोटिल हो गया जो वहां पे है, 15 दिन लगेंगे, दूसरे मैच से वो ज्वाइन कर लेंगे शुभमन गिल। उसके अलावा हमें ये देखना है कि हमारे पास दिक्कतें क्या हैं, हम इसमें या उसमें किसको चुने, इस तरीके की प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास सर दिक्कतें अलग हैं और उनकी टीम में वाकई में दिक्कत है। वो अपने बेस्ट फॉर्म में, बेस्ट शेप में वो टीम एज ऑफ नाउ नहीं खेल रही है। किस तरीके का प्रदर्शन होता है ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि टीम अच्छे फॉर्म से तो नहीं गुजर रही। और वहां पे आप इस तरीके के दूसरी टीम पे कमेंट करें, ये तो बिल्कुल समझ से परे है। और कुछ कमेंट सर फिर भी लॉजिकल लगते हैं कि चलिए हाँ, आपने बोला इतने आंकड़े हैं, इतने मैचों में इतने रन, जो भी हमने आंकड़े आपको दिखाए, उन्होंने जो कमेंट किया, सर बिना आंकड़े के आपके आंकड़े खिलाड़ियों के देश के आपके कैसे आंकड़े हैं, आप एक बार उस पे भी नजर आएंगे। बिल्कुल, आप अपने देश के खिलाड़ियों के आंकड़े पे नजर डालिए। पिछले 1-1.5 साल में किसी ने भी बेहतर नहीं किया है। आपके पास नाथन लियोन जो आपके प्राइम स्पिनर है वो भी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है। दूसरा स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास ढंग से है ही नहीं। तेज गेंदबाजी आपके पास है, खुदा न खास्ता अगर नाथन लियोन चोटिल हो गए तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वही ट्रेविस हेड से गेंदबाजी करने पे आ जाएंगे। तो इस तरीके की दिक्कत आपके साथ भी है। आप कितने प्रिपेयर्ड हैं ये भी देखने वाली बात होने वाली है। और अभी कुछ हफ्ते पहले तक तो यही तय नहीं था कि स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। प्लेइंग 11 ही फाइनल है। बिल्कुल, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि ओपनर का जो वहां पर क्राइसिस है वो कितना बड़ा क्राइसिस है और किस तरह से डेविड वार्नर के ना रहने से वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो जो जगह बनी है, वो कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। डेविड वार्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को अपनी उस आक्रामकता भरी शुरुआत से बहुत सारी जीतों की नींव रखने का काम किया है। वो नींव रखना भी चैलेंज है, उसको ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आते हैं, आपको स्टीव स्मिथ के आंकड़े दिखा देते हैं तो थोड़ा सा रिकी पॉन्टिंग को भी समझ में आएगा कि कमजोरी जो है उस तरफ भी है। और अगर विराट कोहली की जो कद भारतीय क्रिकेट में है, स्टीव स्मिथ का वही कद
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में है। विराट कोहली जिस तरह से बल्क में रन बनाते हैं वैसे ही रन बल्क में बनाते हैं स्टीव स्मिथ। लेकिन जो दिक्कत है वो उस तरफ की फॉर्म में भी है। पिछले 500 दिन से कोई टेस्ट शतक नहीं लगा है, यानी लगभग 1.5 साल हो गए। और जो टेस्ट शतक लगा था वो लगा था जून 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद जब भारतीय टीम के दौरे पर भारत के दौरे पर आई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, वहां पर उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। और अभी पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों के खिलाफ जो सीरीज खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, टेस्ट सीरीज, उसमें भी एक मैच में शायद 90 के आसपास रन है जो मुझे याद आता है। बाकी वहां भी फॉर्म अच्छी नहीं रही है। तो मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं रिकी पॉन्टिंग पर। क्या रिकी पॉन्टिंग को ये आंकड़ा दिख नहीं रहा है, या फिर हम बिल्कुल अब ये विश्वास के साथ कह सकते हैं, हम अब इस बात को साबित कर सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना E=MC²। तो अब हम विराट कोहली के उस बयान को, अगर विराट कोहली पर दिए गए बयान को अगर कहें कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दबाव बनाने का तरीका है, एक माइंड गेम है जो कंगारू अक्सर करते रहते हैं। उनको पता है टीम थोड़ी सी परेशान है, रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल को चोट लग गई है, विराट को भी अगर थोड़ा सा पकड़ लें, थोड़ा सा दबाव में डाल दें, और ये सारे बयान सोशल मीडिया से यहाँ वहाँ आजकल जाते ही रहते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वरना आंकड़े तो स्टीव स्मिथ के भी दिखने चाहिए थे रिकी पॉन्टिंग को। सर मतलब इस आंकड़े के बाद तो मैं क्या ही बोलूं, 500 प्लस, 508, 510 दिन टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट हो चुके हैं, आपका कोई शतक नहीं आया है। आप इतने बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, मतलब फैब 4 में आपको तो आपके देश के अगर एक्सपर्ट से पूछा जाए तो स्टीव स्मिथ से बड़ा बल्लेबाज तो इस दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में पैदा हुआ ही नहीं है। इस लेवल का ऑरा है आपका, इस लेवल की बातचीत की जाती है आपके लिए, ऐसी आपकी आपका क्रिएट हुआ है इस तरीके की इमेज। उसके बाद 500 प्लस दिन से कोई शतक नहीं आना, ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद फिर आप विराट कोहली पे कंपेयर करते हैं। सर मुझे लगता है सीधे तौर पे उनको ये बात पता है, विराट कोहली को टारगेट करिए। वही आपने जो बात कही कि भाई डाउन एंड आउट है टीम, थोड़ी सी एक खिलाड़ी चोटिल हो गया, कप्तान अवेलेबल नहीं है, विराट कोहली इज द की। उनको भी पता है विराट कोहली का बेहतर करना इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब ऊपर के 2 बल्लेबाज नहीं होंगे और एक यंग लॉट होगा जो ऊपर जाके उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो विराट कोहली पे प्रेशर डालने की पूरी कोशिश है, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो वो करते हैं कि ना केवल ऑन द फील्ड वो स्लेज करेंगे बल्कि ऑफ द फील्ड भी उतने ही अग्रेसिव नजर आते हैं अपने स्टाइल में। और यही कोशिश है मुझे लगता है विराट कोहली, हालांकि इस चीजों से दिमाग में उनके जरूर होगी सर, जहन में उनको पता होगा कि कौन क्या बोल रहा है। फिलहाल रिएक्ट नहीं करेंगे, मौका आएगा तो रिएक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि रिएक्ट तो वो करते हैं। और इन सब के बीच में सर गौतम गंभीर किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और अगर इनके खिलाड़ियों को लेके हमने पहले भी देखा है, आईपीएल वगैरह में भी देखा है, जब इनके खिलाड़ियों पे बात आती है तो ये ग्राउंड तक उतरने में इनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, देरी नहीं लगाते हैं बिल्कुल। एक नॉर्मल यंग खिलाड़ी अगर मैदान में घुसने में, गुस्सा दिखाने में 4 सेकंड लगाएगा तो गंभीर साहब 2 ही सेकंड में वो गुस्सा दिखा देंगे, उस तरीके की तेजी है इनकी। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि गंभीर साहब को जितना आपने देखा है खेलते हुए, कोचिंग का भी उनका जो एक दौर रहा है, वो किस तरीके से इन चीजों पर रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली खुल के तो कुछ ऑफिशियल तौर पे नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके जहन में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। और अगर भारतीय टीम खुदा ना खास्ता पहला मैच जीत गई सर, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली है उसमें फिर एक्साइटिंग बयान निकल के आएंगे। बिल्कुल, आप अभी मैदान में शुरू तो होने दीजिए एक्शन। और हम लोग जैसे बहुत देसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि उसको मत छेड़ो, भरा बैठा है, कहीं भी फट जाएगा वो। तो वो गौतम गंभीर भरे बैठे हैं। एक तो मतलब जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज रही, उसका जो नतीजा रहा, उसका जो डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन जो होगी कि भाई 92 साल के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धब्बा किसके ऊपर लगा? एज अ कोच गौतम गंभीर पे लगा, एज अ कैप्टन रोहित शर्मा पे लगा। आने वाले समय में तमाम कामयाबियां भी ये हम लोग को देंगे, हमारी टीम इनके लीडरशिप में जीतेगी, बहुत सारी चीजें और होंगी, लेकिन ये स्टैम्प भी रहेगा कि हाँ, हारे थे घर में 3-0 से। तो अभी गौतम गंभीर, आप यही जो बात आप कह रहे हैं। और दूसरी एक चीज मुझे और भी लगती है, गौतम गंभीर इस टीम के कोच नहीं है। गौतम गंभीर इस टीम के हर खिलाड़ी के लिए बड़े भाई की तरह से है। वो उनके लिए वो है कि मैं प्रोटेक्शन में, मेरे प्रोटेक्शन में हो तुम सब लोग। मुझे एक सीन पता नहीं क्यों याद आता है, सौरव गांगुली पाकिस्तान में एक मैच जीते थे, उसके बाद सौरव गांगुली दोनों हाथ ऐसे फैला के ग्राउंड में घुसते हैं और पूरी की पूरी टीम जिस तरह से आके उनको हक करती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई फादर फिगर है। वो दृश्य याद है मुझे कि किस तरह से हर कोई उस
उतनी सी बाहों में हर कोई समाज आना चाहता है, क्योंकि वो एक टीम की बात है कि भाई ये दादा है। और दादा को दादा इसीलिए कहा भी जाता था, वो सिर्फ दादा बंगाली वाले दादा नहीं थे कि जैसे बड़े भाई को दादा, वो दादा भी थे, वो दादागिरी भी करते थे। इसीलिए आप उनके एरा में ही ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपने आंख से आंख मिलाकर बात करना शुरू किया, आपने स्टीव वॉक को स्ट्रेच करना शुरू किया, वरना कहां स्टीव और कहां वो पार्थिव पटेल। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। गौतम गंभीर को एक्सप्रेसिव है और आपको इस सीरीज में वो कोई ना कोई एक अच्छी स्टोरी जरूर दे देंगे 5 टेस्ट मैच के दौरान, जिस पर हम लोग 1-2 दिन शो करेंगे। चलिए अब आते हैं गावस्कर साहब के उस बयान पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है। और गावस्कर जो अक्सर नाराज भी रहते हैं कई बार वो, लेकिन कई बार वो बहुत अच्छी बात करते हैं, कई बार वो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल बात कहते हैं। और आप भारतीय क्रिकेट नहीं, विश्व क्रिकेट के किसी भी खिलाड़ी से जाकर अगर ये कहिए कि गावस्कर ने आपके लिए कुछ अच्छा कहा है, उसका जो विश्वास है, उसका जो आत्मविश्वास है, वो अलग लेवल का होता है। क्योंकि गावस्कर ने दुनिया के हर देश में हर परिस्थिति में रन बनाया है, हर तरह के विकेट पर खेले हैं, हर तरह के गेंदबाज के खिलाफ खेले हैं, हर तरह की स्थितियों में खेले हैं। तब भी खेले हैं जब सामने वाले खिलाड़ी को चोट लग जाती थी, दांत से खून बहने लगता था, तब भी खेले हैं जब श्रीकांत जैसा बल्लेबाज उनके सामने होता था। तो उनको आप एक ऐसे प्लेयर के तौर पर देखते हैं जो बहुत रेस्पेक्टेबल है, बहुत सम्मान है उनका। उन्होंने विराट कोहली के लिए जो कहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और मुझे लगता है विराट कोहली निश्चित तौर पर इस बयान को पढ़ने के बाद अच्छा फील कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कहा है गावस्कर ने? उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं बनाया है, वो रनों के लिए भूखे होंगे, बहुत भूखे। एडिलेड में जब भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन पर सिमट गई थी, तब भी उन्होंने पहली पारी में 70 से ज्यादा रन बनाए थे। एडिलेड में वो लगातार रन बनाते रहे हैं, वो उनका जाना पहचाना मैदान है। एडिलेड से पहले भारत को पर्थ में खेलना है। 2018-19 में उन्होंने पर्थ में अपने करियर के सबसे शानदार शतकों में से एक शतक लगाया था। इन मैदानों में रन बना चुके विराट कोहली का आत्मविश्वास ज्यादा होगा। निश्चित तौर पर दौरे की शुरुआत में किस्मत का भी साथ चाहिए होता है। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिली तो फिर वो बड़े स्कोर बनाएंगे। अब ये इतना मोटिवेशनल होगा विराट कोहली के लिए जब वो, और जैसा मैंने अभी शो के दौरान कहा भी था कि सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई बड़ा खिलाड़ी कुछ कहता है तो फिर वो आप सोशल मीडिया के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन वो आपको पता ही है, वहां पर वो सारी चीजें आ जाती हैं, अखबारों में वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब तक विराट कोहली इस स्टेटमेंट को पढ़ चुके होंगे और बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। इसमें जो बड़ी बात है, जो मुझे लगता है गावस्कर खुद अपने लिए भी कहते थे कि कई बार आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बस आपकी जो किस्मत होती है ना वो थोड़ी सी नाराज चल रही होती है। जो शॉट कवर ड्राइव जाना चाहिए वो हल्का सा एज लग के फर्स्ट स्लिप में चला जाता है। एक गेंदबाज अपने एक स्पेल की जो सबसे अच्छी गेंद फेंकता है वही आपको पड़ जाती है अगर किस्मत खराब हो तो वो थोड़ा सा किस्मत का साथ। और उसके बाद विराट के जो ऑस्ट्रेलिया में आंकड़े वो हम आगे बताएंगे भी। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को बताया है, उनके घर में जाके बताया कि विराट कोहली का मतलब होता क्या है। विराट कोहली बने ही सर ऑस्ट्रेलिया से हैं। मुझे लगता है विराट कोहली का वो जो ऑरा क्रिएट हुआ, वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलियन साइड की, मतलब पूरी टीम के सामने इकलौता बंदा खड़ा है और वो सारी चीजें कर रहा है, उनकी आंखों में आंखें डाल के प्रदर्शन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, शतकें लगा रहा है। तो बिल्कुल उनका ऑरा पता है। और कहीं ना कहीं सर गावस्कर साहब अगर किसी के बारे में ये बातें बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विराट कोहली ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं इसके पहले भी, और इसीलिए शायद इतना ऑरा बना हुआ है। वहां की मीडिया से लेके हर कोई विराट कोहली का गुणगान कर रहा है। सर क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सीरीज आपको जीतनी है ऑस्ट्रेलियन साइड को, तो विराट कोहली को शांत रखना होगा। विराट अगर चल पड़े तो फिर मामला दिक्कत है, क्योंकि विराट इस तरीके की इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है सर। कप्तान एज ऑफ नाउ भले हो चाहे ना हो, लेकिन विराट की जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी हो जाती है सर। और जिस तरीके से खिलाड़ियों के अंदर अब तो यंग ब्रिगेड भी ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पुजारा या रहाने टाइप के शांत खिलाड़ी भी हैं टीम में, अब उनकी जगह भी नहीं है। और वहां पे अग्रेसिव यंग लॉट है जो वहां पे मौजूद है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली को अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस मिली, और सर जो आपने एक खराब बॉल की बात कही, किस्मत ही खराब बोलेंगे, बैंगलोर टेस्ट में इतना बेहतरीन पारी खेल रहे थे, दिन की आखिरी गेंद थी और वो हल्का सा एक एज लगता है न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में और वो आउट हो जाते 70 रन के शानदार स्कोर पे। वरना एकदम टेक्निकलिटी के हिसाब से या किस्मत के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट जा रहा होता है उस पारी में विराट कोहली का। लेकिन अगेन वही किस्मत थोड़ी सी खराब होती है। वो जरा सी किस्मत अगर विराट कोहली को पहले टेस्ट मैच में मिल जाए, उसके बाद ये मोमेंटम वाला खिलाड़ी है, फिर ये नहीं छोड़ने वाले हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने लॉ ऑफ एवरेजेस जो क्रिकेट में बहुत मायने रखता था कि भाई अगर किसी खिलाड़ी ने 1-2 शतक लगातार लगा दिया तो अब वो एक आधा मैच में फ्लॉप भी हो सकता है, ये माना जाता था। विराट कोहली ने इन तमाम चीजों को डिफाइन कर दिया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और मैं कंसिस्टेंसी की मिसाल बन के आपको दिखाता हूं, बने भी हैं। इसीलिए तीनों फॉर्मेट में एक
टाइम पे इनका 50 प्लस का एवरेज था, जो दुनिया में किसी भी खिलाड़ी का नहीं था। जो अडेप्ट करने की शक्ति है इनकी, जिस तरीके से विकेट को समझना, जिन परिस्थितियों में रन बनाना, कमाल का खिलाड़ी। और सर ऑस्ट्रेलिया में नो डाउट अभी ठीक है, थोड़े से डाउन एंड आउट है, उतना रन नहीं बना हुआ है हाल फिलहाल की अगर मैचेस की बात करें तो। लेकिन सर एक खुशी तो होती है अंदर से कि मैं वहां जा रहा हूं खेलने जहां पे मैं बहुत बार रन बना चुका हूं, जहां पे मैं जिस क्राउड को, जिस टीम को मैं पूरी तरीके से पूरे करियर में डोमिनेट करके रखा है, जिस टीम को मैंने, तो इस चीज का एक कॉन्फिडेंस तो सर बिल्कुल बढ़ता ही होगा कि भाई ठीक है, अभी मैं कॉन्फिडेंस में हाई नहीं हूं, लेकिन मैं वहां जा रहा हूं जहां बॉल बैट पे आती है, मुझे पसंद है, मैं यहां रन बना चुका हूं। और जब आपके बैट के अंडर में रन होते हैं तो कॉन्फिडेंस सर नेक्स्ट लेवल हाई हो जाता है आपका। बिल्कुल हो जाता है। और आप बार बार जो कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया से ही बने हैं, मुझे तो याद आ रहा है विराट कोहली का वो जो टेस्ट करियर शुरू होता है, जिस तरह से शुरुआत में वेस्ट इंडीज़ में जाके वो स्ट्रगल करते हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, पहला मैच भारतीय टीम हार जाती है, उसमें उनके रन्स नहीं होते, दूसरे मैच में भी उनके रन्स नहीं होते, दूसरा मैच भी हार जाती है। यहाँ हम लोगों में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि ये खिलाड़ी ना बस खत्म है, इसका कुछ होना नहीं है। एक मैच धोनी उनको और खिलाते हैं, उस मैच में शतक आता है और उसके बाद अगले 10 मैच में शायद 3 या 4 शतक वो बना चुके होते हैं। जो बात अभी आप कंसिस्टेंसी की कह रहे थे, वो फिर वो वहाँ पर उन्होंने वो दिखाई हुई है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो जो बता रहा था ना मैं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया हुआ है, वो भी जरा स्टैट्स दिखा दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्यों विराट कोहली के लिए आयुष कहते हैं कि विराट कोहली को तो ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया है। क्यों? क्योंकि शानदार रिकॉर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस देश में जहां लोग अक्सर मायूस होकर लौटते हैं, कम रन होते हैं उनके, वहां पर उन्होंने 13 मैच में 1352 रन बनाए हैं। और अभी जब इसका औसत आपको आएगा, 6 शतक उन्होंने लगाए हैं। अब आ जाते हैं औसत की बात कर लेते हैं। करियर औसत उनकी है 47.83 की और ऑस्ट्रेलिया में है 54.08, यानी लगभग 7 रन औसत के बढ़ जाते हैं। ये 7 रन अभी बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन एवरेज के मामले में 7 रन किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत ठीक ठाक गैप माना जाता है कि वो कितना ज्यादा उसने डोमिनेट किया है। और मुझे तो कई बार ये भी लगता है आयुष की जिस बॉलिंग लाइनअप को फेस किया था उन्होंने आज से 1.5 दशक पहले तकरीबन, जब उनका करियर शुरू हुआ था तब के विराट कोहली ने, और आज के विराट कोहली में, तब शायद विराट कोहली बैकफुट पर होते थे और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो है वो आप चाहे कहिए कि चढ़ के गेंदबाजी करते थे या उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। अब स्थितियां पलट चुकी हैं। अब विराट कोहली का वो कद है ना कि उनके सामने आप पैट कमिंस इनटू 5, हाँ 5 पैट कमिंस ले आइए, 5 और जो हेजलवुड ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन उनका बल्ला चल रहा है उस दिन फिर वो चल रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, 2014 की सीरीज याद कर लेते हैं एक बार। मिचेल जॉनसन अपने पीक पे थे। एशेस जो उस साल हुई थी सर, क्या कमाल, क्या कहर ढाया था 2013 के एशेस में, मतलब बिल्कुल खौफ हो गया था। लंबी लंबी मूछे वाले मिचेल जॉनसन जो है आते थे और किसी को कभी भी आउट करके चले जाते थे। एक पारी में 5 विकेट, 7 विकेट, मजाक हो गया था विकेट लेना उनके लिए। पूरे सीरीज के बाद शायद 35-36 विकेट के आसपास उन्होंने लिया था पूरी सीरीज में। और उन मिचेल जॉनसन की आंखों में आंखें डाल के उनको स्लेज करना और उनके सामने शतक लगाना, जिस तरीके का टेम्परमेंट दिखाया, नो डाउट उस समय तो विराट कोहली इतने बड़े शायद थे भी नहीं। आज की डेट में विराट कोहली और सर जिन गेंदबाजों को खेल रहे, मैं कहता हूं टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं सर, मैं दुनिया में कितने खिलाड़ी ऐसे होंगे, मुझे लगता है उंगली पे गिनने लायक, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में अगर 10 टेस्ट मैच कम से कम खेला हो जिन खिलाड़ियों ने, और 50 से ऊपर की औसत हो टेस्ट क्रिकेट में। 54 का एवरेज है, 54 पॉइंट समथिंग का, बहुत बड़ी बात है। 54.08 मतलब ये हर पारी में एक अर्धशतक लगाना ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा पसंद है। और ये वो बात नहीं है कि बस कंडीशन खराब है, टीम फिर भी इजी है। ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर टीम है, इस समय इनके पास ही है, यही चैंपियन टीम है। इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, आप चाहे हेजलवुड की बात कर ले, मिचेल स्टार्क की बात कर ले, पैट कमिंस की बात कर ले, मतलब इनसे बेहतर बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, आपको नहीं मिलने वाला है। स्पिन डिपार्टमेंट में नाथन लियोन है जो दुनिया के इस समय सबसे बड़े स्पिनर माने जाते हैं आज की डेट में, ऑफ स्पिनर्स की बात करें तो इतने बेहतरीन, और इस बॉलिंग लाइनअप को, इससे भी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को वो पिछले 1.5 दशक से झेल रहे हैं, खेलते आ रहे हैं। और उसके बाद सर 54 का एवरेज होना ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत बड़ी बात है। और शायद यही चीज मुझे लगता है कॉन्फिडेंस देगी। 8 शतक हो चुके हैं और 9 शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर साहब ने, सबसे ज्यादा बीजीटी में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और 8 पेसर स्टीव स्मिथ भी हैं। अगर इस सीरीज में चाहे स्टीव स्मिथ या विराट कोहली अगर 2-2 शतक लगा देते हैं तो 10 पे पहुंच जाएंगे और हाईएस्ट सेंचुरियंस हो जाएंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर सीरीज की बात की जाए तो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, दोनों आउट ऑफ टच चल रहे हैं, उधर 500 दिन से सेंचुरी नहीं आई है, उनके भी भाई साहब हाथ तंगी चल रहे हैं, हमारे कोहली साहब भी पिछले 5 साल में 2 शतक आए हैं, तो मामला दोनों लोगों का डाइसी लग रहा है।
मेरा सवाल यह है कि क्या पहली बात दोनों 2-2 शतक लगा पाएंगे इस पूरी 5 मैच की सीरीज में, और लगाते हैं तो पहले कौन ये 2 शतक लगाने वाला है? क्या वो स्टीव स्मिथ होंगे या विराट कोहली होंगे? पहले वो 9 शतक पे पहले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर कौन पहुंचने वाला है? आपने तो वो कर दिया कि बंदर ने पंडित जी ने बंदर का चना खा लिया, वो बार बार कह रहा है चना वापस करो, मेरा चना वापस करो। मतलब पहला तो टेढ़ा सवाल कि क्या दोनों दो, मतलब आपने वही कर दिया। एक चुटकुला याद आ गया, किसी ने कहा कि भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपने बता दिया। चलिए आप बताइए भाई प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चलिए आप भी चलिए आप ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में कितने लोग मरे थे, उनका नाम क्या था और उनके पिताजी का नाम क्या था, और उनका एड्रेस भी बताइए। उनका आधार कार्ड भी दीजिए। तो पहले तो टेढ़ा सवाल कि क्या 2-2 शतक बनेंगे। देखिए टेक्निकली बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि 5 मैच की सीरीज है। अगर ये 3 मैच की या 4 मैच की सीरीज होती तो शायद मुश्किल था। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी जिस कद के हैं, ये बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में 2 मैचों में भी 2 शतक बना सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। दोनों बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कमिटेड वाले प्लेयर हैं ये दोनों। हाँ, पहले कौन बनाएगा ये इसमें ये नहीं बता सकता हूं कि पहले कौन बनाएगा। ये जरूर बता सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि विराट कोहली बनाए पहले ताकि वो जो सचिन तेंदुलकर की ख्वाहिश रहती है ना कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ रहा है और जब तक वो कोई इंडियन है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा ही फील होता है, तो वो एक अच्छा फील होने वाली बात है। और अभी थोड़ी देर पहले हम वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात कर रहे थे विराट कोहली के। पहले 2 टेस्ट मैच के बाद तीसरा टेस्ट मैच था पर्थ में। वहां पर दोनों पारियों में भारत की तरफ से उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एक पारी में 44 रन था, दूसरी में 75 रन था। यहां तक तो ठीक है जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद अगले 10 टेस्ट मैच में वो 4 शतक लगा चुके थे और 3 अर्धशतक लगा चुके थे। तो वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो हम लगातार, हमने शुरुआत में भी कहा था कि जब रन्स बनाएंगे तो वो बल्क में रन बना के आपको देंगे। फिर वो आपको लॉ ऑफ एवरेज जो सब पढ़ने में अच्छा लगता है वो सब आपको इलॉजिकल चीजें लगने लगेंगी। तो ये खिलाड़ी सारे अपने इस पड़ाव पर हैं अपने करियर के जहां पर इनको नया कुछ नहीं साबित करना है। भाई अब अमिताभ बच्चन क्या साबित करेंगे कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं? बिल्कुल ऐसा तो नहीं साबित करना। उनको यही साबित करना है कि हाँ वो जो उनकी लेगेसी है वो लेगेसी मेंटेन रहे। तो विराट कोहली के अपने आप में क्रिकेट में उनकी एक लेगेसी है। वो अपने आप में एक युग है पूरा का पूरा क्रिकेट का, और उस युग के वो प्रतिनिधि हैं जिस युग में भारतीय क्रिकेट हर फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उनका प्रयास यही होगा, जो आपका प्रश्न था कि वो जो 2 शतक लगाने, वो 2 शतक भी लगाएं और पहले लगाएं। वैसे अगर कोई और ये बात कहता है तो मैं उसके लिए कहता कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं अपने लिए कह लेता हूं कि मेरे मुंह में घी शक्कर, ताकि ऐसा हो। और अगर ये पहले मैच से यकीन मानिए अगर विराट कोहली ने ये कारनामा शुरू कर दिया तो फिर आप जान लीजिए कि वो जो विंटेज विराट कोहली और फिर वो जो रिकी पॉन्टिंग को दिख रहा है कि विराट कोहली के रन्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ा अलीगढ़ का ताला उनके मुंह पे लगेगा। इससे छोटा ताला है वो लगेगा नहीं। पर सर मुझे एक और चीज बस लास्ट में एक चीज मैं ऐड करूंगा कि मतलब स्पिनर से ज्यादा प्रॉब्लम हुई अगर टेक्निकली जाए उनकी बल्लेबाजी में, बिल्कुल, तो हाल फिलहाल स्पिनर्स ने परेशान किया है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में स्पिनर्स उतने मिलेंगे नहीं, 4th-5th डे मिलेंगे। तो अगर मतलब बीइंग विराट कोहली अगर मैं अपने माइंडसेट से सोचूं तो मुझे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजों पर परेशानी नहीं हुई है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जितना भी खेला है तेज गेंदबाजों पर परेशानी नहीं हुई है। फंसते केवल स्पिनर के सामने नजर आए और वैसे विकटें एटलीस्ट पर्थ में और पिंक बॉल से इन जगहों पे तो मिलने वाली है नहीं उनको। बहुत ज्यादा स्पिन मिलेगी भी तो आखिरी के दिनों में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पसंद करेंगे यहां पे खेलना, और शायद पसंद करते आए हैं तभी इतने सारे रन भी हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है अपने उस करियर को एक तरीके से आप रिवाइव कह लें या जो भी ये दिखाने का कि क्यों विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है, इतना ज्यादा रन बनाते हैं, इतना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और विराट कोहली आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं जोड़ देता हूं कि वो स्पिनर्स के सामने नहीं फंस रहे हैं, वो अपने दिमाग में कहीं फंस रहे हैं। और दुनिया का कोई भी स्पिनर ना उनको फंसा नहीं सकता है। वो अपने दिमाग में फंस रहे हैं और गलती कर जा रहे हैं। अगर जिस दिन वो दिमाग से फंसना उनका बंद हो जाएगा ना, वो उन्हीं स्पिनर्स को जाके छक्के चौके लगाएंगे जिन पर वो आउट हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में। वो उनका अपना मेंटल ब्लॉकेज है और कुछ नहीं है। और वो प्रेशर जब हटेगा तभी हटेगा जब वो गावस्कर साहब वाली बात है कि बस शुरुआत में 1-2 अच्छी इनिंग्स आ जाए इस दौरे पर, फिर आप देखिए विंटेज विराट कही दिया आयुष ने, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खैर चलिए, अभी तो बयान अभी शुरू ही हुए हैं, मतलब लगातार वो गर्माहट जो है बढ़ती जा रही है सीरीज की। जैसे जैसे 22 तारीख और करीब आएगी वैसे वैसे थोड़ा सा और आग लगेगी इस सीरीज में, और ग्रेटेस्ट राइवलरी कहा ही जा रहा है इसको। तो रहेगी हमारी नज़र सीरीज पर, हर एक सीरीज के पहलू पर, मतलब एक्शन से पहले जो जुबानी एक्शन हो रहे हैं वो भी हम आपको अपडेट देंगे उसके भी। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, और अभी आप हमारे इस शो से जुड़े इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।